नमस्कार, मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः एक नए सेट के साथ उपस्थित है और इस सेट में कुल प्रश्न की संख्या 50 रखी गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 50 के लगभग या 50 से अधिक प्रश्न का सेट होगा, उसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू हो चुके हैं। प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आपको पुनः मैं याद दिला दूं, चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल परीक्षा की तैयारी के लिए और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। जब परीक्षा संपन्न हो जाएगी तो इससे हम लोग पुनः शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी खबरें होगी इस पे हम लोग प्राप्त करेंगे और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसके लाइक करना भी ना भूलेंगे। हर विषय से इसमें प्रश्न लिया गया है, 50 प्रश्न होगा। हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। यह केमिस्ट्री का प्रश्न है, यानी कि कार की जो बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघटन के रूप में कौन सा रासायनिक पदार्थ कार्यरत होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आसूत जल है। 4 ऑप्शन बनाया गया है। इसमें आपका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे यदि रासायनिक सूत्र लिखें इसका तो H2SO4 होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार की बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटन का कार्य करता है वह इसके रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइड का, इमल्सन का, इनमें से कोई नहीं। यह भी आपका केमिस्ट्री का ही प्रश्न है। तो विलयन का है, कोलाइड का है, इमल्सन का है या तो इनमें से कोई नहीं। दूध क्या है? तो राइट आंसर आपका इमल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि दूध इमल्सन का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और डी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे संक्षिप्त में CFC कहा जाता है। तो राइट आंसर यही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह ओजोन परत के अवक्षय के लिए, ओजोन परत के विनाश होने के लिए, यानी कि उसमें ओजोन परत में जो छिद्र होता है, प्रमुख उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और संक्षेप में इसे CFC के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न चौथा नंबर। लोहा प्राप्त किया जाता है। यह आपका पुनः केमिस्ट्री का ही प्रश्न है। हम लोग विषय यानी किस विषय से किस प्रश्न को लिया गया है थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में इसकी चर्चा भी करते हुए चलेंगे, जिससे आपको प्रश्न समझने में आसान होगी। लोहा प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। तो लोहा आपका हेमाटाइट एक अयस्क है, ओर्स है, इसी के द्वारा लोहा धातु की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 50 प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग तेज़ गति से बढ़ने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल या तो फिर टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगले प्रश्न में चले 6 नंबर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी प्रश्न लगभग केमिस्ट्री का ही मिल रहा है। यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है, या तो फिर कहें कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका क्या कारण है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा होता है।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। आगे चलिए 7वां नंबर प्रश्न में, किसमें कार्बन नहीं होता है, यानी कि कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है। यह भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड प्रश्न है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या तो इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन हीरा में भी प्राप्त होता है, यानी कि हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, यह भी केमिस्ट्री का प्रश्न है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी की जो डेंसिटी, पानी का जो डेंसिटी होता है, यानी पानी का जो घनत्व होता है, वह सबसे मैक्सिमम यानी सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। भूपर्पटी में, इसे आप ज्योग्राफी का भी प्रश्न मान सकते हैं या तो फिर केमिस्ट्री का भी मान सकते हैं, दोनों चलेगा। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि O2 सबसे अधिक यही पाया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिरके कहें तो शराब भी इसको कह सकते हैं। शराब, यानी शराब में, सिरके में कौन सा अम्ल पाया, यानी कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और डी नंबर ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में, यानी कि शराब में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसके बाद आगे 11 नंबर प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। अब यहाँ से आप इसको फिजिक्स अर्थात भौतिकी का प्रश्न प्रारंभ होगा, नहीं भौतिकी का प्रश्न मान के चलेंगे, है ही भौतिकी का प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन आपके समक्ष है। तो यहाँ पे इसको सुधार लेंगे, आपका 8.5 मिनट राइट होगा। और यह ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ नहीं है, 8.5 यहाँ पे सेकेंड है, इसको आप मिनट में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, स्टील की कठोरता बढ़ाई जाती है। यह केमिस्ट्री का फिर प्रश्न आ गया। कार्बन से, मैग्नीज से, सिलिकॉन से या क्रोमियम से। तो स्टील की कठोरता बढ़ाने का कार्य कार्बन से किया जाता है, यानी कि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है और स्टील कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। 13 नंबर प्रश्न, शुष्क बर्फ है, यानी शुष्क बर्फ क्या है। तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। यह राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रश्न आ गया। लोकसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव, ऑप्शन है 1949, 1952, 1950, 1954। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं, पुनः सिविक्स का प्रश्न है। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, जिसे अनुच्छेद कहेंगे, 350 आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 आर्टिकल्स। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद है, यानी कि इसी को आर्टिकल्स कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हमें चलना है। तो देखिए 300 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यही होगा सही आंसर आपका। इसके बाद
अगला प्रश्न है 17 नंबर, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आम तौर पे भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो यह संसद का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है, दोनों सदनों का, तो यानी कि दोनों सदन कहने का अर्थ हो गया कि लोकसभा का भी राज्यसभा का, तो जो राज्यसभा का नहीं हुआ, तो आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि लोकसभा का एक सदस्य होता है भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। लोकसभा के काम से, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे। लोकसभा के कम से कम, इसको कम से कम पढ़िएगा, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कित साल में कहा गया है, तो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो आपका राइट आंसर यह होगा कि 1 साल में 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कौन सा राज्य सबसे अधिक, यानी कौन सा, इसको राज्य इस तरह से पढ़िएगा, इसे मैनेज कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा, जहां से 80 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं लोकसभा के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो पूरा होने के पहले भंग किया जाता है, किसकी अनुमति के आधार पर? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से हम लोग चलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सो काउच, सो विवेक, सो, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, सो विवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा सो विवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सो विवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले उसे भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, हरित क्रांति की सफलता, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, यह भी सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, यह भी आपका ऑप्शन सही है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, यह भी सही है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो दिया हुआ है यही आपका सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं। चमड़े का सामान, कपड़े, चाय, चावल। तो यह आपका कपड़े का सामान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, यानी कि यह जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कपड़े का सामान सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1828 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यह था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। 24 नंबर का हो गया आपका राइट आंसर ए। इसके बाद आगे चले 25 नंबर प्रश्न में, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो यह जो प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद यह थे,
अनुग्रह नारायण सिंह यह भी थे, जेबी कृपलानी यह भी थे, और प्रकाश नारायण यह जो ऑप्शन नंबर डी है यह नहीं थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। यह हिस्ट्री का प्रश्न होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह ज्योग्राफी का प्रश्न यानी कि भूगोल का प्रश्न है, यानी कि वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। तो राइट आंसर आपका बुध होगा, जिसके पास उपग्रह की संख्या 0 है। इसके बाद आगे चलिए 28 नंबर प्रश्न में, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। तो राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर, जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, टीन खनन हेतु, अब्रक खनन हेतु या लौह अयस्क खनन हेतु। जोहान्सबर्ग सोना खनन यानी सोना उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन या तो नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, यानी कि हिमालय का सबसे उच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न का हम लोग पुनः करेक्शन कर लें। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी यदि कही जाए तब यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को हम लोग पुनः देखें। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन या तो फिर नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन। इसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, रेगुर नाम है, यानी कि रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का या तो फिर काली मिट्टी का, कछारी मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो रेगुर नाम है काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर, कुल प्रश्न की संख्या 50 होगी। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वस्थ शाही परिषद है या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, गारो जनजाति है, असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या मेघालय की। तो गारो एक प्रकार की जनजाति होती है और यह मेघालय की है। मेघालय की गारो, खासी, उसके बाद जयंतिया, यह जनजाति फेमस है जो मेघालय में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वह है महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन आप देखिए, आपका राइट आंसर यही होगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से कोंकण रेल गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुराना, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबों में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें यह मेल नहीं खाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है जिनेवा में, हेग में, लंदन में या तो फिर पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह आपका द हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 37 नंबर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में या तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह
संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। आगे चले 38 नंबर, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न 39, यहाँ हिंदी का प्रश्न है। नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया, इसमें से ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही है? वाद विवाद, प्रवचन, आख्यान, भाषण। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। अगला प्रश्न 40 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरकार, यानी कि निराकार, तो यह तो गलत होगा, यह भी गलत होगा। निराकार, निराकार, ऑप्शन नंबर सी यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर, अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अभ्युदय का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? तो अभ्युदय मीन्स होता है उन्नति, यह समान अर्थ को सूचित करता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, परोपकार करने वाला कहलाता है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी इसको कह सकते हैं। तो परोपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, वाक में त्रुटि है, इस वाक को पढ़िए। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, स्पष्ट है कि संतों का होना चाहिए यहाँ पे, तो यही हो गया आपका अशुद्धि संतों को, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, साथ चलने वाला क्या कहलाता है? तो साथ चलने वाला सहगामी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर है, आँख दिखाना मुहावरा का सही अर्थ है, हिंदी का ही प्रश्न है। आँख देना मतलब, आँख दिखाना मतलब धमकी देना, धमकाना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से कुछ गणित का प्रश्न है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो x का वैल्यू इसमें निकालना है। तो 3x + 2 = 7 है, 3x = होगा 7 - 2 यानी कि 5। तो x बराबर 3 गुना में है 5/3, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 5/3 कहीं पे नहीं दिया हो, चलिए इसी को बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को, 5/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, यह भी समीकरण से रिलेटेड है। तो यह इस प्रकार से लिखा गया, 4x + 10/5x = 1। x का वैल्यू निर्धारित करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 4x + 10 = 5x, या 4x को राइट हैंड में देंगे तो x बचेगा, 5x - 4x होगा x, यानी कि x का वैल्यू 10 आता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, कुछ सिंपल सा यहाँ पे इंग्लिश को लिया गया है। राम इज़ वेरी गुड बॉय, तो इसमें वेरी क्या है यह पूछा गया है। तो गुड के आगे वेरी लगा हुआ है, गुड मतलब अच्छा होता है, यानी कि अच्छा, अच्छा आपका विशेषण हो गया, विशेषण कहने का अर्थ हो गया एडजेक्टिव। तो यह अच्छा वेरी लगा हुआ है, तो नाउन तो होगा ही नहीं, प्रोनाउन भी नहीं होगा। एडवर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला होता है, तो एडजेक्टिव यानी कि यह आपका विशेषण हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो गया, तो यह एडवर्ब, एडवर्ब प्रीपोजिशन। 48 का ऑप्शन नंबर डी ही ले करके चले। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 का, ही इज़ एम ए, यानी कि यह आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए है। तो एम ए, यदि कॉन्सोनेंट की बात करें तो एम ए है, लेकिन इसका
जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, तो लिखेंगे तो एम ए तो ए स्वर है यानी यह भावेल है, तो इस आधार पे आपका एन लग जाएगा यहाँ पे। ही इज़ एन एम ए। इसके बाद अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। गुड का सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे पूछा गया है। तो गुड का बेटर यह आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और यहीं पे जो बेस्ट दिया हुआ है यही सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न को कंप्लीट किए, और यह वैसे प्रश्न का संग्रह है यहाँ पर जो एक मीडियम प्रश्न कहें, ना तो स्तर हाई है ना तो स्तर लो है, और जिस प्रकार की बातें कही गई है कि इस परीक्षा में समान सा प्रश्न होगा, तो हम लोग पूरा समान ही ना लेकर के चलेंगे। जिस प्रकार का जो स्तर है उससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर ही अध्ययन करते हुए चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग की जो परीक्षा होगी उसमें अच्छी तरह से सफलता मिल जाएगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।